नमस्कार दोस्तों, बुक चल रही है नरेंद्र अवस्थी, चैप्टर है गैसियस स्टेट या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। इस बुक को बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी भी कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं नरेंद्र अवस्थी बुक के क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। पहले क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, इसमें इस टाइप का ग्राफ गिवन है। यहाँ पर V है, वॉल्यूम है, यहाँ पर टेम्परेचर है और इस तरह से ग्राफ है, एक ऐसा और एक ऐसा। यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है, यानी कि ये ग्राफ P1 टेम्परेचर पर है, P2 है। दोस्तों P1 P2 में रिलेशन बताना है, आपको सीधा काम करना है। इस तरीके से एक लाइन खींचनी है। तो दोस्तों देखो, ये वैल्यू T1 हो गई और दोस्तों ये वैल्यू जो है, जो यहाँ पर ये आई है, ये T2 हो गई। अब आपको दिख रहा है यहाँ से कि T2 ग्रेटर देन T1 है और आपको पता है, वी नो दैट, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू T होता है। इसीलिए आप कह सकते हैं P2 ग्रेटर देन P1 है। तो दोस्तों इस टाइप के ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व करने, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है दोस्तों, इसमें अवोगाड्रोस लॉ लगेगा। अवोगाड्रोस लॉ लगेगा। जो अवोगाड्रोस लॉ कहता क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम of gases contain equal number of molecules। बस बात खत्म है, ये तो लॉ है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। आपको दोस्तों 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर गिवन है। इसका सीधा मतलब क्या है, STP फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स, ये इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर एट STP 22.4। मास दोस्तों गिवन है 2.8, मोलर मास को मैं mm लिख रहा हूँ, वॉल्यूम है 2.24, 22.4, तो मोलर मास 28 आ गया। अब आपको ऐसी गैस देखनी है जिसका, क्योंकि इसमें देखो एक वर्ड दे रखा है कैन नॉट, तो O2 का मोलर मास जो होता है वो 32 होता है। इसका मतलब यही नहीं हो सकती, यही नहीं हो सकती, इसका मतलब यही आंसर है, क्योंकि जो लैंग्वेज है द गैस कैन नॉट बी, यही नहीं हो सकती। अब दोस्तों चलते हैं 24 पर। 24 को देखते हैं क्या है। तो 24 को देखिए, 24 का क्या लेना देना है। देखो P इज इक्वल टू 24, P इज इक्वल टू W अपॉन MRT। अगर सब कुछ कांस्टेंट है, PV, अगर सब कुछ कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट कर लो, इन दो को कांस्टेंट कर लो, इसे कांस्टेंट कर लो, यानी इन सबको अगर कांस्टेंट बना दे तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास हो जाएगा। ये V मोलर मास के इनवर्स, सबको कांस्टेंट कर दे, ये सबको कांस्टेंट कर दे तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास हो जाएगा।
और अगर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास हो गया तो जिसका मोलर मास ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम। HI का मोलर मास सबसे ज़्यादा है। HI का जो मोलर मास है 1 + 127 128 आता है। अब चलिए आप आगे चलते हैं, 25 पर चलते हैं। 25 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या जानना चाहता है। इसे भी चलो छोड़ो, अभी रब नहीं करता, हो सकता है आपको नोट करना हो। तो 25 देखिए, एट व्हाट प्रेशर क्वांटिटी ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई 60 ml। ये 60 ml एक कंडीशन है, एट व्हाट प्रेशर, P की वैल्यू निकालनी है। ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है। 100 ml एट 720। दूसरी कंडीशन क्या है, 100 ml एट 720 mm। तो ये दूसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। तो कुछ नहीं, P1 V1 = P2 V2 लगा दो। P1 की वैल्यू निकालनी है, V1 की वैल्यू 60 है, P2 की वैल्यू 720 है, V2 की वैल्यू 100 है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। अब इसमें 1 एटमॉस्फेयर है, 273 केल्विन है। इसका मतलब STP हो गया। डेंसिटी निकालनी है, तो अभी बताया है मैंने आपको, मोल = मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम इन लीटर एट STP, STP तो बता ही दिया, अपॉन 22.4। इसको इधर ले आओ तो डेंसिटी हो गया, इसको इधर ले जाओ तो मोलर मास अपॉन 22.4 हो गया। मोलर मास कितना है दोस्तों, दे रखा है 45 अपॉन 22.4, खत्म बात। अब चलते हैं 27 पर, देखते हैं 27 क्या कहता है। 27 पर चलते हैं। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 27, अ स्मॉल बबल, एक छोटी बबल है, वो लेक के बिल्कुल बॉटम पर पड़ी हुई है। वो 8 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी 8 + 273, इसका मतलब 291 केल्विन हो गया, हो जाएगा 281 हो जाएगा, 281 केल्विन हो जाएगा। यहाँ है 6 एटमॉस्फेयर पर पड़ी हुई है, 2 ml वॉल्यूम है। ये V1, ये P1 और ये दोस्तों T1 हो गया। ये तो बॉटम पर पड़ी हुई है, ऊपर आ गई तो 1 एटमॉस्फेयर पक्का है। 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन ले लो, P2 T2 और कितना है, फाइनल वॉल्यूम V2 निकालना है। तो कुछ नहीं, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, बात खत्म। ये बॉटम पर था, लेक के बॉटम पर था, और ये लेक के सरफेस पर था, बात खत्म। 27 के बाद 28 पर चलते हैं। 28 पर देखते हैं कि 28 क्या कहता है। 28 क्या कहता है, ये 18 डिग्री सेल्सियस पर 1.25 एटमॉस्फेयर पर क्या रखा हुआ है, आर्गन, इनर्ट गैस में रखी हुई है, आर्गन है ये। अब इसे 85 डिग्री सेल्सियस पर ले गया गया, प्रेशर निकालना है, P2 निकालना है। इसमें 273 ऐड कर दो, जिससे ये केल्विन में चेंज हो जाए, ये T2 हो गया।
इसमें 273 ऐड कर दो जिससे केल्विन में चेंज हो जाए, T1 हो गया। ये P1 है, कुछ नहीं करना है। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। दोस्तों कुछ होता ही नहीं है क्वेश्चंस में। ये 28 हो गया। दोस्तों अब चलते हैं 29 पर। दोस्तों मेरे बहुत सारे वीडियो इडियोमेट्री पर पड़े हुए हैं, आप उन इडियोमेट्री के वीडियो को जरूर देखिए, बिल्कुल सेपरेट प्लेलिस्ट है। नियरली 30 क्वेश्चंस हैं उसमें, और आरसी मुखर्जी के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर ही सर्च कर लीजिए, बहुत अच्छे हैं वो। तो उसी पर बेस्ड ये 29th क्वेश्चन है, इडियोमेट्री पर बेस्ड है। चलते हैं 29 पर। यहां पर 2C2H6 है, C2H2 है शायद, हाँ C2H2 है, प्लस 5O2 है, ये 4CO2 है, 2H2O है। इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम गिवन है 2.64 लीटर। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है। अरे यार, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा। मोल्स की जगह पर वॉल्यूम लेना है, 1/2 वॉल्यूम ऑफ C2H2, 1/5 वॉल्यूम ऑफ O2। क्या लगा है? लॉ ऑफ स्टोशियोमेट्री लगा है। 1/2 2.64 1/5 वॉल्यूम ऑफ O2 निकलता है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। बहुत इजी है, अभी क्वेश्चन कराया है वही है, सेम टू सेम, बस कहीं कुछ नहीं है, अभी कराया है। डेंसिटी एट STP, मोलर मास 22.4, तो O2 की डेंसिटी निकालनी है 32/22.4। आंसर आ गया। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो कॉन्सेप्ट्स का जादू। दोस्तों इस तरीके से नरेंद्र अवस्थी बुक या फिर श्री बालाजी बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी के केसेस स्टेट के क्वेश्चन नंबर 30 तक करा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।